ये इनकारी होना चाहिए, इनकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार सबसे बेकार चीज है, और जिसने कभी इनकार नहीं किया, जो हमारे पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, वो है हमारे हनुमान जी भगवान। उनका सबसे बड़ा काम है जो उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने बचपन में इतने कांड किए कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे को किसी ने टोक दिया भी कांड वर्ड मत बोलियो, ये सही नहीं है। मैं बोला क्यों ना बोलूं, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड तो किए हैं। तो मैंने कहा कि कांड अच्छा वर्ड है, जब भगवान ने इतने नामों के आगे कांड लगाया है तो इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो आप सबको पता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए तो उनको मंगत ऋषि ने श्राप दिया था कि तू अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा, कभी कोई याद कराएगा तो तेरे को याद आएगा। तो जामवंत जी ने उनको याद कराया, उनकी सारी शक्तियां वापस आ गई। तो उनको इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने जामवंत जी से कहा कि मैंने अब करना क्या है। उनको सब कुछ पता था, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े उनके पास सब कुछ था, फिर भी बड़े को मान देने के लिए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़े को हमेशा मान देना चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला कि तू वहां पे एक छलांग में जा भी सकता है और एक छलांग में आ भी सकता है। तो जब वो गए तो वहां पे जहां पे उन्होंने पैर रखा वो पर्वत पताल में चला गया। इतनी शक्ति से उन्होंने वहां पे पैर रखा था हमारे हनुमान जी ने। तो जब वो जाते सबसे पहले उनको सुरसा मिली। अब सुरसा बोली कि भाई मैं तो तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी बोले तुझे खाना है तो आते हुए खा लियो, भी मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे को सीता जी से मिलना है और मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो उसने कहा ना मैं तो खाऊंगी। तो सुरसा बोली, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। तो एक योजन में 8 मील होते हैं, एक योजन में। पहले उसने 8 मील यानी कि 8 किलोमीटर। तो पहले उसने 1 मील जितना मुंह खोला तो हनुमान जी 2 मील के हो गए। उसने 2 का खोला तो हनुमान जी 4 मील के हो गए। उसने 4 का खोला तो हनुमान जी 16 के हो गए। अब उसने 16 का खोला तो 32 के हो गए। अब 32 का खोला तो 64 फुट के हो गए। 64 फुट के होते ही एकदम छोटे हो गए, 1 इंच के उसके मुंह में गए और वापिस आ गए। कहते अब तेरी भी रह गई और मेरी भी रह गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें ये संदेश मिलता है अगर ताकत दिखानी है तो बड़े हो जाओ और बुद्धि दिखानी है तो छोटे हो जाओ। तो उसने ताकत भी दिखाई और बुद्धि भी दिखाई। बुद्धि व्यक्ति छोटा ही होता है हमेशा, बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। इससे हमें ये मिलता है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि होने से सब कुछ होता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटा सा मेरे को दृष्टांत भी याद आ रहा है। जैसे महाराज जी ने अभी बहुत सारी कथाएं सुनाई, तो ऐसे ही कथा चल रही थी, वहां पे एक महाराज जी कथा सुना रहे थे। कहते जब हनुमान जी गए लंका, और लंका में गए तो कहते जी अंगूठी लेके गए थे, और कहते हैं मच्छर का रूप बना के गए थे। कहता एक बात बताओ, जब वो मच्छर का रूप बना के गए तो अंगूठी कैसे लेके चले गए? अब महाराज जी तो शरीफ से थे, साथ में बैठे थे कोई बड़ा तेज आदमी। कहता इसको जवाब मैं दे दूं महाराज जी? कहता भाई तू दे दे। उसने महाराज जी से माइक लिया और बोले एक बात बता कि वो कहाँ पे गए थे? कहते लंका गए थे। लंका में किसके पास गए थे? सीता माता से मिलने गए थे। सीता माता को कौन उठा के ले गया था? कहता सीता माता को रावण उठा के ले गया। रावण कौन था? कहते रावण दानव था। कहता फिर दानव कितने बड़े बड़े होते हैं? कहता बहुत बड़े बड़े होते हैं दानव तो। कहता फिर उनके मच्छर छोटे होंगे? उनके मच्छर भी बड़े बड़े होते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, दोनों महाराज जी के साथ बैठा हूँ। मेरा नीचे बैठना बनता था लेकिन संस्था मानी नहीं, और मैं दिल की गहराइयों से पूरी संस्था का भी, और किशन मिश्रा जी ने एक मैसेज भी दिया है कि पहले तो मैं कुछ होता नहीं, आपके उनसे ज्यादा लिंक है, मैं तो कुछ कम कहूंगा, आप उनसे ज्यादा ही ले आना। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।